नमस्कार दोस्तों, एएनवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर्स के सिक्योरिटी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, कल रात फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पे एक कातिलाना हमला हुआ। अब इस हमले में कौन जिम्मेदार है, कितना इसका इम्पैक्ट हो सकता था और इसमें आगे क्या होगा, अभी ये तो समय आने पे हमको पता चलेगा। वैसे सूत्रों से ये पता चला है कि जो व्यक्ति जिसने हमला किया, जिसने गोली चलाई, वो व्यक्ति मारा गया। तो ये कोई स्नाइपर हमला था। अब तक की जो सूचनाएं आ रही, इससे तो यही पता चल रहा है कि ये कोई स्नाइपर हमला था। तो अब इससे हमको क्या सीख मिलती है कि ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ग्लोबली, इन पे ये इलेक्शन समय में हर वक्त देखा गया है। अभी ये पता नहीं है ये स्टेज्ड है या वाकई में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश की है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी तक की जो घटनाएं हैं और अभी तक के जो समाचार मिले हैं या जो स्थिति सामने आ रही है उभर के, किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश किया, उन पे हमला करने की कोशिश की, जो कि नाकाम ही रही। जहाँ डोनाल्ड ट्रंप की बात है वहां तक तो नाकाम रही, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि अमेरिका में, यूएस में हम सब जानते हैं कि भारत के जैसे नहीं होता है कि किसी पॉलिटिकल लीडर की अगर रैली हो रही हो या पब्लिक मीटिंग है, तो हमारे पास भारत में तो ये होता है कि जो स्टेज बना होता है, जो मंच होता है, वो मंच काफ़ी दूर होता है। तो आसपास पे इस मंच के आसपास आम जनता को काफ़ी दूर से बिठाया जाता है, उनको या उनको रखा जाता है। तो आम जनता तो आसपास होती नहीं है पॉलिटिकल लीडर्स में अपने पास, यहाँ भारत में, जैसे कि हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। बट व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, या आप सभी ने देखे होंगे न्यूज़ में, ये जब ट्रम्प अपना स्पीच दे रहे थे या अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे पब्लिक मीटिंग में, तो ये वहाँ पब्लिक में खड़े रह के वो लोग बात करते हैं जनरली। यही अक्सर देखा गया और यही प्रथा है। वैसे हर देश की अपनी एक प्रथा होती है, या यूँ कहिए कि अपना एक माहौल होता है। तो उस माहौल का फ़ायदा उठाया गया और उन पे हमला किया गया। और इस हमले में एक गोली उनके कान के पास से गुजरी, जिससे उनको थोड़ी-सी चोटें आईं। बट पीछे जो आम इंसान बैठे थे या आम जनता जो थी, जो ट्रम्प को सुनने के लिए आई थी, उनको चीयर करने के लिए आई थी, उनमें से ये पता चला है कि 2 व्यक्ति की घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि अभी फ़ोकस जो रहेगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का, या किसी जो भी इस केस में इन्वॉल्व होंगे वहाँ के, तो उनका फ़ोकस तो डोनाल्ड ट्रंप और हमलावर, और हमला क्यों, कैसे, क्यों, क्या कारण थे, किसने करवाया या किसी ने किया, ये सब सारी खोजबीन में लग जाएगी। लेकिन जो आम जनता का नुकसान हुआ है, जैसे कि 2 बता रहे हैं कि 2 लोगों की जान गई है इसमें, उनके साथ में क्या हुआ? उनकी क्या गलती थी? अब इस पे पता नहीं किसका ध्यान जाएगा, नहीं जाएगा, या उनके साथ में क्या होगा, या जो व्यक्ति अभी गंभीर रूप से घायल है, उसका तो इलाज हो जाएगा, सम मान लेते हैं हम। वो फिर ठीक भी हो जाएगा या पता नहीं अब क्या डिसेबिलिटी रहेगी, क्या रहेगा, पता नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ दिस पॉलिटिकल लीडर्स, इसमें
ऐसे समय में जब इलेक्शन का मुद्दा हो या इलेक्शन है, तो उस समय मुझे लगता है कहीं न कहीं चूक हुई है डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी को लेके। तो लेट वेट एंड वॉच और आगे इसमें क्या-क्या तथ्य बाहर आते हैं। जैसे कि अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका, सुरक्षा के मामलों में काफ़ी दम भरते हैं ये लोग। जनरली ऐसी घटनाएँ या ऐसी चीज़ें एशियन कंट्रीज़ में ही ज़्यादा देखी जाती है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कुछ ही महीने पहले इमरान खान जब कंटेनर पे चढ़ गए थे उनकी सरकार जाने के बाद, उन पे भी इसी तरह से कातिलाना हमला हुआ था, जो उनके पैर को गोली-वोली लग गई थी और फिर बाद में उन्होंने कंटेनर पे ही अपना भाषण कंटिन्यू किया और वो सब वहाँ सब पाकिस्तान में सारा ड्रामा चला। यहाँ ऐसे तो नहीं हुआ, बट ऑप्टिक्स जो होती है, जो ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं, वो ऑप्टिक्स सिंपैथी वेव लेके आती है। और अब मैं भली-भाँति ये कह सकता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में अमेरिका में इस हादसे को काफ़ी भुनाया जाएगा, इसकी सिंपैथी ली जाएगी और ये सारे इलेक्शन के कैलकुलेशंस को भी बिगाड़ेगा या यूँ कहिए कि बदलेगा। अब ये संभावना पक्की हो गई कि ट्रंप अगले प्रेसिडेंट ट्रंप ही बनेंगे और अगर यदि वो बनते हैं तो उसके अपने प्रो एंड कॉन्स होंगे, मतलब अच्छाई बुराई उसकी वो सब बाद में देखेंगे। बट अभी तो इस वक्त ये लग रहा है कि इस घटना का जो निष्कर्ष निकलेगा वो ट्रंप की जीत से ही निकलेगा। और इसमें क्या तथ्य आते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि वापस आते हैं एशियन कंट्रीज़ पे, जहाँ पे जनरली ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें होती है या ऐसे काम किए जाते हैं या करवाए जाते हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को चुप कराने के लिए या उसको अ, उसके साथ में ये हरकतें होना कॉमन सी बात हो गई है अभी, तो मतलब ये। लेकिन आज ये अमेरिका में हुआ है, तो इसकी निंदा हम सभी करते हैं वैसे, बट ये सोचने वाली बात है। और इसी प्रकार से जिस तरह से दुनिया का घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह के जो चल रही है, जैसे 2 वार चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो उस हिसाब से तो हमको इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, अभी मैं उन पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि ये अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ काफ़ी अच्छा काम करती है, काफ़ी चाक-चौबंद रहती है। इवन व्हेन इट कम्स टू अ, पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो अपोज़िशन में हो या चाहे वो सत्ता में हो। बट फिर भी जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि इससे जो पॉपुलर लीडर्स हैं अपने देश में, भारत में, वहाँ पर सिक्योरिटी का ब्लैंकेट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी घटनाएँ जहाँ नहीं होती थी आज वहाँ भी हो गई है, या जहाँ नहीं सुनी जाती थी आज आज वहीं पे वहाँ भी होने लग गई है। इसका मतलब वर्ल्ड इज़ नॉट सेफ फॉर लीडर्स हू आर पॉपुलर, या यूँ कहिए कि जो काफ़ी ऊँचाई पे जाते हैं कम समय में, जो राजनीतिक हस्तियाँ हैं या राजनीतिक लीडर हैं, जिनके पीछे मास फॉलोइंग होती है, तो उनकी पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए या उनको चुप कराने के लिए ये ऐसे काम किए जाते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं। और अपने देश में तो रिकॉर्ड रहा है, इंदिरा जी, राजीव जी, इनके साथ भी तो ऐसे ही कुछ घटनाएँ हुई थी जिनसे उनकी अपनी जान गँवानी पड़ी थी। तो इन पुरानी जो अपने एक्सपीरियंस है और अभी का ये जो ताज़ा घटना हुई है, इस घटना को और अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि अपने जो रूलिंग और ऑपोजिशन के जितने भी मेजर लीडरशिप टीम है, जो लीडर्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हो गए, गृह मंत्री हो गए, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हो गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हो गए, तो इन सबको की सुरक्षा में 2-3 लेयर इनको बढ़ाने पड़ेंगे, या ये ज़रूरी भी है कि बढ़ाना अभी इस समय में अनिवार्य है। पता नहीं कहाँ क्या हो जाए, सो आई प्रे कि ऐसा कुछ ना हो और ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी सच्चाई बाहर आए। और वैसे तो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी जो भारत में है, जैसे एनआईए हो गई और सीबीआई हो गई, आईबी हो गई, ये सारे लोग अपने काम बड़ी चुस्ती से करते हैं, बड़ी मुस्तैदी से करते हैं, इसमें कोई ढील नहीं होती है।
इसीलिए तो हम सच सेफ है और देश भी सेफ है। पिछले 15 साल से 10 साल से हमने एक भी घटना ऐसी नहीं सुनी कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या बॉम्ब्स को लेके या सिक्योरिटी को लेके कहीं अनाउंसमेंट चल रही है। नहीं तो आपको याद होगा, हर चौराहे पे, हर पब्लिक प्लेस पे एक रिकॉर्ड बजता था कि अपने आसपास ध्यान रखें, नज़र रखें, कोई लावारिस सामान हो तो ये सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं। बट मैंने तो अपना मैंने तो ये देखा है और इसको जिया भी है। काफ़ी सेंसिटिव एरियाज में, ट्रेन में, बस में रैंडम चेकिंग किया करते थे हम एक ज़माने में। ये सारा कुछ चलता था भारत में। आज वो नहीं है, क्योंकि हमारी एजेंसीज, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो एजेंसीज है, सिक्योरिटी जिसको हाथ में है देश की अर्थ सुरक्षा, वो मुस्तैद है और हम सेफ है। ये सारी चीज़ें आज होती नहीं है। लेकिन जैसे कि अमेरिका में और फॉर्मर प्रेसिडेंट इलेक्शन पीरियड, तो ये सोचने वाली बात है और इसमें ध्यान देना चाहिए। आई एम श्योर जो लोग हैं, ये जो ये सारे काम देखते हैं, वो इसमें थॉट दिया ही होगा या कुछ आगे प्लानिंग हो भी रही होगी या उनके अपने प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो किया जाएगा। तो बस आशा यही करते हैं कि हम, कोई भी लीडर हो कहीं भी हो, इस तरह से हमले का शिकार न बने, क्योंकि हमने 2 लीडर्स के साथ भुगत चुका है और हमारे साथ ये हो चुका है। अमेरिका में दिस इज़ अ सेकंड ऑफ इट्स काइंड आई थिंक। प्रेसिडेंट निक्सन, जब निक्सन प्रेसिडेंट थे उन पे एक ये ऐसे हमला हुआ था जहां उनको जान गंवानी पड़ी थी। बट मेरे को जहाँ तक याद है, अ, सिर्फ प्रेसिडेंट निक्सन का ही इस प्रकार से अंत किया गया था या उनको मारा गया था। तो बस सिक्योरिटी एजेंसीज के भरोसे हैं हम, और मैं पूरी विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करते हैं और चौकन्ने भी रहते हैं। तो अब दोस्तों हम चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में बड़ा बवाल मचा है भाई। कोई कह रहा है इमरान खान छूट जाएगा, कोई कह रहा है इमरान खान को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई कह रहा है इमरान खान की और आर्मी की डील हो गई है, कोई कह रहा है आईएसआई के साथ में इमरान खान की टॉक्स और पैसा फाइनल हो गया है। तो ये सारी बातें चल रही है। तो अभी कल एक फैसला हुआ वहाँ उनके कोर्ट में, इमरान खान को छोड़ा जाए, और वेस्टर्न कंट्रीज का भी प्रेशर है, यहाँ तक कि यूएन ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया, यूएन ने भी, कि उनको छोड़ा जाए। तो देखते हैं इमरान खान के साथ क्या होता है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान 2 नावों में सवार होता है, एक चाइना और एक अमेरिका। तो वैसे देखा जाए तो उनका कोई भी स्टेट सेफ नहीं है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ घटनाएं, काम हो ही रहे हैं वैसे। और इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, जनता दुखी है। बट एक चीज़ पाकिस्तान में देखा गया है कि इनकी पैरेलल इकोनॉमी होती है, जो पैरेलल इकोनॉमी इनके लोगों को घर से बाहर नहीं निकालती है, और उस पैरेलल इकोनॉमी पे ही तो ये सारी कौम जिंदा है या ये देश जिंदा है। जिस दिन ये पैरेलल इकोनॉमी, स्मगलिंग की या इस गलत काम की जो करते हैं ये लोग, ये पैरेलल इकोनॉमी में जिस दिन डेंट पड़ेगा, उस दिन ये देश पता नहीं कितने टुकड़े पड़ेंगे। अभी के जो हालात है वो तो वैसे ही लग रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और इमरान इमरान खान यदि बाहर आता है तो फिर वहाँ की राजनीति और वहाँ पे क्या हलचल मचेगी और क्या 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 होगा, क्या नहीं होगा, देखने वाली बात होगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज का काफ़ी प्रेशर है पाकिस्तान पे इमरान खान को छुड़वाने के लिए, क्योंकि इमरान खान इज अगेंस्ट चाइना एंड चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। ये वेस्टर्न कंट्रीज ये नहीं चाहती कि चाइना वहाँ पे अपना अपने पर फैलाए या अपने पैर फैलाए वहाँ जाके। तो इसी के वो चलते लग तो ऐसी रहा है कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे।
तो लेट्स सी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे पाकिस्तान के तो अभी मेरे को ऐसे लग रहा है जिस तरह जैसे पाकिस्तान चल रहा है और जैसे जा रहा है कि उसके दुख के दिन खत्म ही नहीं होने वाले। क्योंकि क्रिकेट मैचेस में भी तो वो हार ही रहे हैं। अभी कल लीजेंड्स क्रिकेट का फाइनल मैच था इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ भी वो हार गए और ट्रॉफी इंडिया ने जीत ली, इंडियन लेजेंड्स ने जीत ली। ये दूसरी बार तीसरी बार जिन्होंने जीती है। और T20 वर्ल्ड कप के बारे में भी आप जानते हैं इमरान खान सुपर 8 तक भी नहीं पहुंच पाया था, तो पहले राउंड से ही बाहर हो गया था। तो वहाँ वो भी खुशी उनकी उनके लोगों को मिलने से नहीं मिल पाई, जबकि वो वहाँ लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहे हैं। और देश है, और देश की जो वहाँ की जो पॉलिटिकल सेटअप है, मुझे नहीं लगता उनको इसके बारे में कुछ ख़्याल है या सोचते भी होंगे। वैसे अभी आज भी ये पता चला है कि IMF की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गई है और उनको $7 बिलियन आने वाले 3 साल में IMF देगा। इमरान खान को छोड़ने का आदेश आया और IMF की स्टाफ लेवल मीटिंग ख़त्म हुई। तो ये क्या इशारा करता है दोस्तों? ये वही इशारा करता है कि वेस्टर्न पावर्स के हाथ में है अभी इमरान का, और ये जाके वापस से अपने अमेरिका की गोद में बैठने की तैयारी में है। और वो उन लोगों ने फाइनल कर लिया ऐसा लगता है। धीरे धीरे चाइनीज इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश की जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। क्यों? चाइना ने काफ़ी पैसा पंप किया है, काफ़ी कर्जा दे रखा है, और वो कर्जा इन्वेस्टमेंट के नाम से भी उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो वो कर्जा ही है पाकिस्तान पे। इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट वेर इन रिटर्न आएगा। ये कर्जे के तौर पे उन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट भी की है और वैसे भी कर्जा काफ़ी दे रखा है। और वो कितना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है पता नहीं, ये किसी को नहीं पता। कोई काफ़ी हाई रेट के इंटरेस्ट पे, जैसे उनके काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में ये बताते हैं कि काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे वो कर्जा दिया है चाइना। और चाइना पैसे के मामले में बड़ा कंजूस। चाइना अपना पैसा नहीं छोड़ता, उसके लिए वो फिर हत्या ही लेता है कुछ तो कुछ। लेट्स सी। बट आज का ये कंसर्निंग वीडियो था, क्योंकि हर तरफ यही बातें हो रही है कि जैसे ये अमेरिका में ये हालात हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है, तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है या भारत में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। जिस तरह से अभी पिछले कुछ समय से आतंकवादी हमले हो रहे हैं जम्मू में, और जम्मू रीजन को टारगेट किया जा रहा है, तो उस प्रकार को ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सिक्योरिटी एजेंसीज सारी सिक्योरिटी एजेंसीज से यही प्रार्थना करूँगा कि वो ये सब चीज़ों को ध्यान में लें, अपने संज्ञान में लें, और अपना हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का सिक्योरिटी कवर बढ़ाना है या क्या करना है उसको ठीक से देखें समझें। मैं जानता हूँ वो उनके दिमाग में भी ये चीज़ होगा, बट एज ए कंसर्न सिटीजन ऑफ भारत कहीं ना कहीं ये दिमाग में आता ही है। और आप देखिए सारे जितने भी न्यूज़ चैनल है या यूट्यूब चैनल है या हमारे जैसे राष्ट्रवादी लोग हैं, इनका सबका यही कंसर्न है। सब ने इसी पे अपना एक एक वीडियो बनाया भी है। बट ये सोच हर किसी के, हर भारतीय के दिमाग में अभी है। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, बट समवेयर डाउन द लाइन ये माइंड में चल ही रहा है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं। आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे अगले वीडियो की सूचना मिल सके। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल ANV नेटवर्क। और अनेक अनेक धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। जय हिंद।